नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। लिखा है जो खून से वह हलफनामा नहीं भूला, मोहब्बत याद है मुझे लेकिन मैं पुलवामा नहीं भूला। आज पुलवामा ब्रूटल टेरर अटैक का 5th एनिवर्सरी है दोस्तों। जी हाँ, आज ही के दिन अर्थात 14 फरवरी 2019 को आज से ठीक 5 साल पहले गुरुवार के दिन सुबह के 3:30 बजे दोस्तों यहाँ पे जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, वहां से होते हुए कह लीजिए कि 2,500 से ज़्यादा सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के सैनिकों को, सुरक्षा बलों को दोस्तों यहाँ पे 78 सैन्य ट्रकों का काफिला जम्मू कश्मीर की ओर धीमी गति से बढ़ रहा था दोस्तों, है ना। वो कह लीजिए कि लोकेशन कहाँ है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर का इलाका दिखाया गया है, जो कि ये वाला हिस्सा है दोस्तों, है ना, वो इंडिया एडमिनिस्टर करता है यहाँ पे। ये वाला जो इलाका है इसको हम पीओके बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान के द्वारा कह लीजिए कि एडमिनिस्टर किया जाता है यहाँ पे। और ये वाला इलाका जो है अक्साई चीन है ना। तो हम जानते हैं आखिरकार कि उस दिन हुआ क्या था यहाँ पे, है ना, जिसको पुलवामा अटैक के नाम से हम यहाँ पे जानते हैं दोस्तों, है ना। तो 14 फरवरी 2019 को दोस्तों, है ना, गुरुवार के दिन करीब 3:30 बजे सुबह जब 2,500 से ज़्यादा सुरक्षा बलों को, जो कि सीआरपीएफ के थे, 78 से ज़्यादा जो सैन्य ट्रकों का जो काफिला था, वो कह लीजिए कि NH-44, आप यहाँ पे देख सकते हैं, NH-44 से होते हुए कह लीजिए कि वो श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था। लेकिन श्रीनगर से करीब 30 किलोमीटर पीछे, है ना, श्रीनगर से करीब 30 किलोमीटर पीछे जो जम्मू कश्मीर का पुलवामा जिला है दोस्तों, है ना, इस पुलवामा जिले के जो यहाँ पे कह लीजिए कि अवंतीपुरा क्षेत्र के निकट लेथपोरा में कह लीजिए कि एक आत्मघाती हमला कर दिया जाता है। एक महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर लगभग 30 से 40 किलोग्राम का जो विस्फोटक पदार्थ है, वो कह लीजिए कि इनके कॉन्वॉय जो यहाँ पे ट्रक थे उससे जाकर टकरा जाता है दोस्तों, जिसमें करीब 40 से ज़्यादा सैनिक शहीद हो जाते हैं। और आज हमारा देश यहाँ पे उनके 5वें एनिवर्सरी पे कह लीजिए कि उनकी शहादत को नमन कर रहा है। एक शहादत क्या होता है दोस्तों? शहादत वो कीमत होता है जो चुकाते हैं ये लोग, है ना, बहादुरी से हमारे सैनिक हमारी रक्षा और हमारे देश की इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चुकाया गया जो कीमत है वही शहादत कहलाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था और इसके बाद इंडिया की ओर से क्या रिटेलिएशन आया था, जवाब में क्या दिया गया, हमारे वायुसेना ने कौन सा बड़ा एक्शन लिया था इस अटैक के रिटेलिएशन में, और जो यहाँ पे कह लीजिए कि विश्व का अलग अलग जो संगठन है, जो देश, अलग अलग देश यहाँ पे है, उनकी क्या प्रतिक्रिया थे इस कह लीजिए कि ब्रूटल टेरर अटैक के ऊपर यहाँ पे दोस्तों, है ना। तो आपको बता दें कि आप जो ये है ना, ये जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला इलाका है और ये जो पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है दोस्तों बालाकोट, है ना, आपने नाम सुना ही होगा। तो बालाकोट में एक कह लीजिए कि आतंकी संगठन है जिसका नाम था जैश-ए-मोहम्मद। तो जैश-ए-मोहम्मद ने ही कह लीजिए कि इस हमले का जो यहाँ पे कह लीजिए कि है ना जिम्मेवारी है उन्होंने लिया था, लेकिन पाकिस्तान इसको ऑल टुगेदर कह लीजिए कि डिनाई कर दिया था। लेकिन ये यहीं से किया गया था दोस्तों यहाँ पे, है ना। आपको हम एक पिक्चर भी दिखाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही वो सैन्य ट्रक है ना, 78 से ज़्यादा सैन्य ट्रक करीब 2,500 से ज़्यादा कह लीजिए कि सीआरपीएफ के पुलिसकर्मी को लेकर कश्मीर की ओर यहाँ पे श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था दोस्तों। लेकिन 30 किलोमीटर पहले ही यहाँ पे अवंतीपुरा के निकट जो यहाँ पे लेथपोरा है, जो कि पुलवामा जिले में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे इस टेरर अटैक का नाम पुलवामा टेरर अटैक रखा गया। तो वहीं पे कह लीजिए कि एक आत्मघाती हमला कर दिया जाता है, कह लीजिए कुछ स्कॉर्पियो में जो विस्फोटक थे वो आके इस कॉन्वॉय से टकरा जाता है, जिसमें 40 से ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि जो सैनिक है वो शहीद हो जाते हैं दोस्तों, है ना। आप इलाका देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो हाईवे आपको दिख रहा है ये कोई और नहीं बल्कि नेशनल हाईवे 44 है यहाँ पे, है ना। वो जो शहीद यहाँ पे हुए थे, जो हमारी रक्षा में, जो हमारी देश की संपूर्णता कह लीजिए कि और अखंडता को बचाए रखने में जो अपने यहाँ पे जान का न्यौछावर कर दिया, उन वीर सपूतों का यहाँ पे कह लीजिए कि चेहरा कुछ इस तरीके से है, जिसमें राठौर, नितिन, शिवाजी, यहाँ पे प्रदीप कुमार, ऐसे 40 यहाँ पे लोग हैं, है ना। तो कह लीजिए कि इस दिन को भुलाया नहीं जा सकता है ना।
तो इसकी जो यहाँ पे कह लीजिए कि निंदा है वो पूरे यहाँ पे दुनिया के अलग अलग यहाँ पे जो कह लीजिए कि संगठन है उनके द्वारा यहाँ पे किया गया दोस्तों। 14 फरवरी जो कि वैलेंटाइन डे का दिन होता है, इस दिन लोग कह लीजिए कि प्रेम का आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ठीक उसी दिन यहाँ पे हमारे 40 सैनिक कह लीजिए कि हमारे देश की रक्षा करते हुए कह लीजिए कि यहाँ पे शहीद हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो चलिए यहाँ पे आप देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो वो है ना पुलवामा के नज़दीक यहाँ पे जो यहाँ पे अवंतीपुरा का इलाका जो लेथपोरा है, वहाँ से जब सेना का जो काफिला था यानी कि वो जो व्हीकल्स का जो कॉन्वॉय था वो गुजर रहा था, तो वो विस्फोटकों से भरे अपने वाहन को घुसा दिया। किसने दोस्तों? तो वो जो पीओके का इलाका है यानी कि जो बालाकोट है यहाँ पे, है ना, बालाकोट का जो आतंकी संगठन था जैश ए मोहम्मद, उनका एक वाहन कह लीजिए कि विस्फोटक को उसमें रखते हुए यहाँ पे कह लीजिए कि वो टकरा देता है, जिसके कारण हमारे 40 भारतीय सैनिक शहीद हो जाते हैं, है ना। और इस दिन है ना पूरी दुनिया यहाँ पे प्रेम का आदान प्रदान कर ही रही थी। पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठन से जुड़े एक आत्मघाती आतंकी ने घातक विस्फोटकों से भरी अपनी गाड़ी को भारतीय सैनिकों के काफिले में घुसा देता है और यहीं पे एक विस्फोटक होता है, भयंकर विस्फोट होता है और 40 भारतीय सैनिक यहाँ पे शहीद हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। गौरतलब है कि ये सैनिक अपने घरों से छुट्टियां मनाकर देश की सुरक्षा का मोर्चा संभालने सीमा की ओर कूच कर रहे थे यानी कि श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। बाद में हमलावर की पहचान जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी आदिल अहमद डार के रूप में हुई, है ना, कि इसी ने कह लीजिए कि पूरा इसके पीछे जो कह लीजिए कि यहाँ पे यही इसी का कह लीजिए कि तरीके से ब्रेन चाइल्ड था यहाँ पे, वो इसी का पूरा किया धरा था। भारत ने जब इस हमले का जिम्मेवार पाकिस्तान को बताया तो पाकिस्तान ने इस हमले से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार कर दिया दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन जैसे यहाँ पे कह लीजिए कि है ना विश्व स्तरीय संगठन ने इस हमले की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि पुरजोर विरोध किया यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे निंदा भी किया यहाँ पे, है ना। चलिए अब आखिरकार जान लेते हैं कि इंडिया की ओर से रिटेलिएशन क्या रहा, क्योंकि पूरे देश में यहाँ पे कह लीजिए कि मांग उठने लगा था कि इंडिया की ओर से एक करारा जवाब जाना चाहिए ताकि फिर दुश्मन ऐसे हरकतें करने से यहाँ पे कह लीजिए कि एक बार नहीं 1000 बार सोचे। यहाँ पे पुलवामा हमले में 40 निर्दोष सैनिकों की शहादत से पूरा देश दोस्तों उस दिन यहाँ पे आक्रोशित था। वैलेंटाइन डे होते हुए के दिन भी सभी को उम्मीद थी कि भारत सरकार आतंकी के खिलाफ कठोर कदम उठाएगी। देश को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा, महज 12 दिनों में, है ना, भारतीय सैनिकों ने एक व्यूह रचता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। 26 फरवरी, ये इंसिडेंट कब होता है दोस्तों? तो 14 फेब को यहाँ पे 3:30 बजे और करीब 12 दिनों के बाद यानी कि 26 फरवरी 2019 की रात लगभग 3 बजे, है ना, और वो लोग भी हमला करते हैं 3:30 बजे यहाँ पे। लगभग ठीक उसी समय पे भारतीय वायुसेना के जो 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना, जिसको हम LOC के नाम से जानते हैं, उसको पार करके और बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी ठिकाने हैं उसको पूरी तरह से यहाँ पे कह लीजिए कि ध्वस्त कर देते हैं, क्योंकि इसका जो कह लीजिए कि एपी सेंटर था जहाँ से इसको कह लीजिए कि क्रिएट किया गया था उन आतंकी संगठनों के द्वारा यहाँ पे जैश ए मोहम्मद के द्वारा, वो यही जगह था POK का बालाकोट। तो वहीं पे इनका पूरा आतंकी ठिकाना था, उसको भारतीय वायुसेना ने यहाँ पे कह लीजिए कि है ना 2000 फाइटर जेट से पूरी तरह से यहाँ पे कह लीजिए कि लाइन ऑफ जो कंट्रोल है यहाँ पे, है ना, उसको क्रॉस करके पूरी तरह से इनके ठिकानों को ध्वस्त कर देते हैं। अगर जो हम सूत्रों की माने तो इस हमले में पाकिस्तान द्वारा पोषित 300 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था, है ना, जो कह लीजिए कि पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे जो पल रहे हैं आतंकी संगठन यहाँ पे बालाकोट में POK में 300 से ज़्यादा से आतंकी को यहाँ पे कह लीजिए कि है ना मार गिराया जाता है। एयर स्ट्राइक में तकरीबन 1000 किलो बम आतंकी ठिकानों पर बरसाए गए थे दोस्तों यहाँ पे, है ना, और उनकी ओर से 40 किलोग्राम विस्फोटक था उनकी गाड़ी में, है ना। बाद में पाकिस्तान ने बदला लेने स्वरूप भारत में हमला करने की कोशिश की, मगर पहले से तैयार भारतीय वायु एवं थल सेना ने उनके सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया दोस्तों यहाँ पे, है ना। इंडिया के इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान काफी कोशिश करता है बदला लेने का, लेकिन वो अपने हर मंसूबे में नाकाम रहते हैं। भारत के इस हमले से आज भी पाकिस्तानी सेना खौफ खाती है दोस्तों, है ना, और यही संदेश हमें देना था उन आतंकी संगठनों को। भारत एवं भारतवासी उन सभी 40 वीर सैनिकों की शहादत को सदैव ऋणी रहेंगे दोस्तों, और उनकी शहादत को हमेशा नमन करेंगे यहाँ पे, है ना। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो पुलवामा टेरर अटैक के बारे में जानकर, और क्या आप उनकी शहादत को कैसे याद करोगे? नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।